समझाने से पहले समझने को बहुत कुछ है। जानने से पहले मानने को बहुत कुछ है। मानने के भीतर हो सकता है विश्वास भी हो, और हो सकता है संदेह के घेरों को पार करके हम मानने की प्रवृत्तियों की ओर अग्रगामी हो। जानने, मानने, समझने, समझाने, इन सारी स्थितियों से परे की स्थिति है कर्म की स्थिति और वर्तमान क्षण को संभालने की स्थिति। वर्तमान 2024 जो पूर्णकालिक स्थितियों के साथ में अग्रगामी और 2025 जो अपने स्वागत योग्य क्रम के साथ में लगातार गतिमान होता हुआ, वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल बुध प्रधान मिथुन राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका पूरा चर्चा ब्यौरा लेकर हम यहाँ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं इस बार बड़े परिवर्तन के साथ में सजी धजी है। नौकरी पेशा जीवन में आप हैं, व्यापारिक जीवन की गतिविधियों के साथ में आप हैं, स्वास्थ्य संबंधी सिरों के साथ में आप हैं। आप उस यात्रा के प्रतिबिंबित क्रम के साथ में हैं जहां से बड़े परिवर्तन की एक तरह से स्थितियों को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं, तो ये चर्चा अति महत्वपूर्ण हो जाती है। शनिदेव 29 मार्च 2025 के अनंतर क्रम के साथ में परिवर्तन की आभा को अपने साथ में लेकर चलने वाले होंगे। अपने मूल त्रिकोण से विदा होकर गुरु प्रधान राशि के साथ मीन राशि के साथ में प्रविष्ट करने वाले होंगे, जहां कुछ दिनों के लिए राहु एवं शनिदेव का तथाकथित तौर पर बनने वाला श्रापित दोष भी होगा, परंतु उसके बाद राहु शनिदेव की मूल त्रिकोण के साथ में प्रवेश कर जाएंगे। इधर तो शनिदेव स्वयं मीन राशि स्थान में और इधर राहु उनके ही मूल त्रिकोण राशि स्थान के साथ में, केतु की स्थितियां भी सिंह राशि स्थान के साथ प्रवेश करने वाली होंगी। ये बड़ा परिवर्तन है। मई का ही वो महीना होगा जहां देव गुरु बृहस्पति भी अपने परिवर्तन की स्थितियों को यहां एक अलग क्रमबद्ध सिरे में लेकर चलेंगे। वृषभ से मिथुन की और अग्रगामी क्रम को अपने साथ में यहां लेकर चलने वाले होंगे। तो इसी प्रक्रिया के साथ सबसे पहले जो महानुभाव नौकरी पेशा जीवन में जुड़े हुए हैं, 2025 उनके लिए क्या संकेत देता है, आइए जानने का एक किंचित प्रयत्न करते हैं ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं के माध्यम से। नवम भाव से शनिदेव यहां निकलकर दशम भाव के साथ में उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में प्रवेश करने वाले होंगे। उत्तरोत्तर बलि केंद्र का मतलब ये होता है कि 10th हाउस की अप्रोच, जहां से इच्छा शक्ति, जहां से आजीविका, जहां से पिता का कर्म, स्वयं को किस तरह से प्रबंधन के साथ में लेकर चलेंगे हम, उस परिभाषा का पूरा वृतांत ब्यौरा जो निकल कर आता है वो 10th हाउस के रिफ्लेक्सेस के साथ में निकल कर आने वाला होता है। शनिदेव वहां जब प्रवेश करेंगे तो आपके लिए यात्राएं बहुत अधिक कामकाजी जीवन बढ़ सकती है। स्थान परिवर्तन की स्थितियां सामने निकल कर आ सकती है। जो मन के भीतर के घेरे लंबे समय से स्वास्थ्य की वजह से संकुचित थे कि जर्नीज के साथ में हम इतनी पॉजिटिविटी को अपने साथ में नहीं देख पा रहे हैं, अब आपके लिए वहां अटमोस्ट इम्प्रोवाइजेशन के बेसिस एस्टेब्लिश होते हुए नजर आते हैं। मिथुन राशि के महानुभावों को एक बात बारंबार स्मृतियों में रखने की जरूरत रहेगी कि आपके लिए जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो निरंतर तौर पर गतिमान है, क्योंकि जो अष्टमेश और नवमेश शनिदेव हैं वो दशम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होने वाले होंगे। इसी वजह से आपके लिए यहाँ पर कुल मिलाकर आध्यात्मिक ओज भी भीतर तक संग्रहित होकर चल रहा है। ये बात गौर कीजिएगा कि यहाँ यदि आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ यदि आप फार्मास्यूटिकल के साथ में हैं, यहाँ यदि आप लॉजिस्टिक्स को रिलेट करते हुए किसी भी अप्रोच के साथ में अपनी पोजीशन को वेल डिफाइंड प्रोसेस में लेकर चलना चाहते हैं, तो उस सिरे के साथ भी इस समय की तीव्र कामिता के उद्बोधन और बेहतरी के क्रमबद्ध सिरे आपको और अधिक व्यवस्थित करते चले जाते हैं और ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ में आगे की ओर लेकर चलने वाले होते हैं। ये स्पष्टता के मानक अपने साथ में प्रदर्शित करके रखने का प्रयत्न करके चलें कि यहाँ आईटी फील्ड के साथ यदि आप अपने कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, लगता है कि जॉब में बहुत एक्सपीरियंस लिया, एम्पल फाइनेंसेस को भी देखा, अब 10th हाउस के सैटर्न है, अष्टमेश दशम भाव में है, विदेश के साथ में हो, देश के साथ में हो, अपनी जगह के आसपास के सिरों के साथ में हो, हम कामकाज को देखते हैं,
और अपने बृहद विस्तार को देखते हैं। 9 से 6 को एक तरह से हम 6 से 9 की स्थितियों में देखते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सुबह 9 से शाम के 6 तक काम कर रहे थे, अब सुबह के 6 से रात के 9 तक काम कर रहे हैं। इस परिभाषा को एक बार अपने साथ लेकर देखें और अपने कामकाजी सिरों के साथ में उतरने का प्रयत्न करें तो वर्ष 2025 की स्थितियां बुध प्रधान राशि के महानुभावों के लिए कर्म के अलग हस्ताक्षर स्थापित करती चली जा रही है, जिसके साथ चलने की पूरी पूरी जरूरत रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के भीतर जो आप कंफर्ट स्पेस को एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये जो देवगुरु बृहस्पति है वृषभ राशि स्थान से 5वीं दृष्टि से लगभग 14 मई 2025 के अंतराल तक अपने शत्रु राशि स्थान को देखने वाले होंगे, जहां केतु की स्थितियां हैं। लेकिन जब भी बृहस्पति चतुर्थ को देख रहे हो तो व्यक्ति जहां पर भी अपने लिए चेंजेस देखता है वहां कंफर्ट को एस्टेब्लिश कर पाता है। वो 3 BHK के साथ में रह रहा है, स्थान परिवर्तन हुआ 1 BHK के साथ है, तब भी वहां की गुंजाइशों में सकारात्मकता खोज रहा है कि 3 BHK में साफ सफाई ज्यादा करनी पड़ती थी, 1 BHK है, कोई दिक्कत नहीं है। बालकनी देखिए, यहां से जो ट्रांसपोर्टेशन की अप्रोच है उसको देखिए, पार्किंग देखिए, हर जगह सकारात्मकता। यही तो कंफर्ट है। कंफर्ट की अप्रोच के साथ में जब भी व्यक्ति कहीं खुद को एस्टेब्लिश करना चाहता है तो क्या देखता है कि माहौल पूरी तरीके से उसको अपने साथ में जोड़कर चलने वाला हो, परंतु वो माहौल में कितना ढला है, गलत में नहीं सही में। ये परिभाषा देवगुरु बृहस्पति स्थापित करते हैं और उस परिभाषा के साथ में आशातीत क्रम के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जा रहे हैं, जहां से कोई और रुकावट और बाधा के क्रमबद्ध सिरे आप अपने साथ में नहीं देखने वाले। मन बार बार एक आलोक के साथ में स्थापित रहने वाला रहे कि यहां आप गुंजाइशों के साथ में चलने का निरंतर अग्रगामी प्रयत्न करते चले जाइएगा, जहां से कोई भी और नकारात्मकता भरे भाव आपके साथ में निक्षेपित होने वाले नहीं होते। गोल जमा जोड़ जॉब के प्रोस्पेक्ट के साथ में यहाँ बेटरमेंट के प्रोसेस हैं। जॉब से बिजनेस की शिफ्टिंग के साथ में शुरुआती 4 महीने 15 दिनों के अंतराल को आप अपने लिए अत्यंत सकारात्मक पक्ष के साथ में देखकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा और वहीं से आगे की सारी व्यवस्थाएं और अधिक बेहतर होती चली जाती हैं। पॉजिटिविटी की ड्राइविंग फोर्स को बनाती चली जाती है, जहाँ से कोई भी और रुकावट बाधा आपके लिए संप्रेषित होने वाली नहीं होती। एक प्रमुख निवेदन आपसे हम ये भी करना चाहेंगे कि इस समय के अनंतर क्रम के साथ में चलते हुए, अग्रगामी होते हुए आपके लिए जो यहाँ पर बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स हैं उसमें थोड़ा सा इन डेप्थ अप्रोच में जाने की जरूरत है। अब देखें, जब शनिदेव यहाँ गुरु राशि स्थान में होंगे तो गुरु राशि स्थान से ही जो 10वीं इनकी दृष्टि है वो बृहस्पति के मूल त्रिकोण पर होगी, यानी कि गुरु के दोनों ही अवस्था स्तर को जोड़कर चलने वाले होंगे यहाँ पर शनिदेव, और देवगुरु स्वयं मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे 7वीं दृष्टि से, पुनश्च गुरु राशि स्थान को ही गुरु देखने वाले होंगे। ये पूरा का पूरा सिरा जो 2 प्रमुख ग्रहों का है, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति, जो व्यक्ति को धीमापन देके जीवन यात्रा को सिखाने का काबिज प्रयत्न करते हैं, तो वहां से आपके लिए जो वर्किंग जस्टिफिकेशन है बिजनेस के पोर्शंस के साथ में अटमोस्ट प्रायर पॉजिटिविटी है, वो स्टेबलाइज होती चली जाती है, जहां से जीवन यात्रा में कोई भी और विभेद निकल कर नहीं आता, कोई भी उतार चढ़ाव निकल कर नहीं आते। व्यापारिक स्तर पर प्रगति के मानक के साथ में ये समय काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। कुछ एड ऑन करना चाहते हैं उस ओर चल सकते हैं। अब एड ऑन का अर्थ क्या है? एक शॉप के साथ में आप कामकाज कर रहे हैं, आपके साथ में अवसर आता है कि पास वाली शॉप भी एक तरह से रेंटल अप्रोच से बाहर हो रही है। आप यदि उसके साथ में अपने कामकाज को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। आपके पास में उसी समय एक वर्किंग अप्रोच भी सामने निकल कर आती है। कोई भतीजा है, उदाहरण के तौर पर मित्र है, भाई है, वो चाहते हैं कि आपके कामकाज में जुड़ें, अवसर है, हमने वहां जोड़ा, अपने साथ में स्थितियों को स्थापित किया और आगे बढ़ते चले गए। यही तो परिभाषा है जीवन की, और उसी परिभाषा के साथ में ये अंतराल आपके लिए अलग सिरे के साथ में चलती हुई आभा को स्थापित करता है और एटमोस्ट प्रोबेबल पॉजिटिव बेसिस भी एस्टेब्लिश होते चले जाते हैं, जहां से रुकावटें और बाधाएं नहीं होती। सारगर्भित तौर पर ये बेहतर क्रम आपके साथ में गतिमान है, जहां से रुकावटें और बाधाएं नहीं है। व्यापारिक जीवन में सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि 29 मार्च तक जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए हैं उसमें कमतरी के सिरों को आप बहुत अच्छे से अपने साथ साथ गतिमान करने वाले हो सकते हैं। यानी कि जो भी स्लगिश प्रोसेस, जो भी फ्रेजाइल करने वाली पोजीशन से वो पूरे तरीके से हट रही है और व्यवस्थित विधान को स्थापित करके आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर है। ये स्पष्टता रखिएगा कि आपके लिए यहाँ पर जो चलता हुआ समय अंतराल है वो कहीं ना कहीं
माता पिता के साथ की स्थितियों में आपके लिए काफ़ी हद तक सहयोग लेकर आ रहा है। उनकी आशीष अनुकंपा से व्यापारिक स्तर पर और कामकाज की पूर्ति है। उसमें भी आप ये स्पष्टता रखें कि यदि मेटल संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं तो व्यापारिक जीवन में हस्तक्षेप की तीव्रगामिता और ज़्यादा है। बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में यदि आप रियल एस्टेट को जोड़ना चाहते हैं, इस समय को नैसर्गिक तौर पर बेहतर मानिएगा, क्योंकि शनिदेव जैसे 29 मार्च के बाद गुरु राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, जो बुध की मूल त्रिकोण है उनको देखने वाले होंगे और उस मूल त्रिकोण के साथ में कहीं ना कहीं और अधिक बेहतरी लेकर आते चले जाते हैं। यानी कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। नेटिव के साथ में 2025 के साथ में जुड़ना है तो और ज़्यादा स्थिरगामिता आपके समक्ष यहाँ प्रतिध्वनित होती चली जाती है, जहाँ से कोई भी रुकावट बाधा आपके समक्ष रहने वाली नहीं होती। बारंबार अपने वैचारिक स्तर के साथ में एक बात को जगह देकर चलिएगा कि फार्मास्यूटिकल को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशन, टेक्निकल को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशन और उसके साथ में चलती हुई इस यात्रा के क्रमबद्ध सिरों के साथ यहाँ आप ये स्पष्टता रखें कि कुछ नया सीखने की तरफ जाना आपकी यात्रा का सबसे बड़ा विभेद कहा जाएगा और उसी एक अवस्था के साथ में प्रतिबिंबित क्रम में आप चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। एनालिटिक्स को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशन में अटमोस्ट प्रोबेबल पॉजिटिविटी है। कम्युनिकेशन में जितना रिएक्शन लेस होकर आप चलने वाले होंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में आते चले जाएंगे। आपकी इमेजिनेशन के साथ में बेटरमेंट है। तो वहीं मिथुन राशि के महानुभाव अपनी एक्सेप्टेबिलिटी की वजह से जाने जाते हैं। सहज स्वीकारोक्ति के क्रम जीवन यात्रा के साथ में भरपूर बने हुए और उसी भरपूर अवस्था के साथ में आप भी और बेहतर क्रम के साथ में खुद को गतिमान करते हुए ये जो प्रवृत्ति है, ये आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण संवाहक आधार है जिसके साथ में आप चलते चले जाइएगा। जीवन यात्रा को बड़ी ही उजास के साथ में देखने का प्रयत्न कीजिएगा और वहीं से अत्यंत बेहतरी के क्रमबद्ध आधार आपके समक्ष निर्धारित होते चले जाते हैं। जो यहाँ पर आप लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में पशुपेश में थे, जो 1 जनवरी से 29 मार्च 2025 तक का समय जब तक शनिदेव का दृष्टि संबंध यहाँ मंगल राशि स्थानक क्रम में जुड़ा हुआ और मंगल स्वयं यहाँ वक्रगत आभा को लेकर जब चलने वाले हों और वो भी द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में, तो शल्य चिकित्सा संबंधी क्रम के साथ में खुद को गतिमान किया जा सकता है। ये एक पॉजिटिविटी है। वहीं कम्युनिकेशन रिएक्टिव नहीं होने पाए, शुरुआती 4 महीनों में मंगल की स्थितियों को देखते हुए ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मैं क्या करूं, मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं, मैं इस तरह से क्यों चलूं, इस मैं के साथ में ही क्यों क्या जो जुड़ रहे हैं वो भीतर रिएक्टिव प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। वो जो मंगल की प्रवृत्ति है, वो जो मंगल की ऊर्जा है, वो जो मंगल का आधार क्रम है जो जवाब देने के लिए व्यक्ति को तत्पर करता है, उसे नियंत्रित करके चलने की आवश्यकता है। अपनी एनर्जी को दूसरे लेवल पर चैनलाइज करने की रिक्वायरमेंट है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो पूरे दिवस के साथ में किसी कामकाज में नहीं है, कोई भी उसको मिलता है, कुछ सुनाता है तो उसके भीतर इतनी ऊर्जा है कि वो पुनः सुनाने लगता है। अगले व्यक्ति ने जितना कहा उससे 10 गुना अधिक सुनाने लगता है। और वहीं वो व्यक्ति पूरे दिन कामकाज करके आया हुआ है, किसी ने कुछ भी कहा उसको कोई भी लेना देना नहीं होता, ठीक है बोलने दीजिए। वो होता है एनर्जाइज करने वाला और एनर्जी को चैनलाइज करने वाला एक बेस, जो आपके साथ रियल एस्टेट को यानी कि आपके आशियाने को लेकर आप कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, बेहतरी है। यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में 2025 में थोड़ी सी स्थिरगामिता है, उतनी तीव्रता के वाहक क्रम नहीं है क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि द्वादश को देखने वाली होगी। देवगुरु शुरुआती तौर पर द्वादश में है, तो इसी वजह से कुछ संभावना शुरुआती 4 महीनों में बनती है, उसके बाद में और ज्यादा स्लगिश प्रोसेस वहां से आ सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण यहाँ 14 मई तक अच्छे से, उसके बाद में खर्चे आपके सामने तीव्रगामी आधार पर आ सकते हैं। मटेरियलिस्टिक लग्जरी के एक्सपेंसेस के साथ पूरे तरीके से बचिएगा। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में मेजर से भी मेजर लेवल की जो डेवलपमेंट होते हैं वो आपके साथ क्यूमुलेशन में सामने आते चले जाते हैं। इस एक व्यवस्थित विधा को अपने साथ आप लेकर जरूर चलिएगा। एक प्रमुख निवेदन है आपसे कि शनिदेव 10th हाउस के अप्रोच के साथ में रहने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति प्रथम भावस्थ प्रवेश करेंगे, ये अद्भुत आभा है और उसके साथ में चलती हुई आपकी जीवन यात्रा है, उसे और ज़्यादा व्यवस्थित एवं संवर्धित करके चलने की जरूरत है। वहीं से जो ऊर्जा, जो तेज, जो प्रखर वेग आप देख रहे हैं वो बेहद व्यवस्थित और शानदार अवस्थाओं को निर्मित करके चलता है। यही भाव विशेष अपने भीतर तक अपना कर आप चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा।
स्पष्टता रखिएगा कि कुल जमा जोड़ यहाँ भाग्य का संवर्धन है, यानी बेहतरी है, कर्मशीलता बढ़ रही है, यात्राओं के साथ में अत्यंत तीव्र कामिता के साथ जीवन यात्रा आपका स्वागत करती चली जा रही है। तो ये था मिथुन राशि के महानुभावों के लिए वार्षिक स्तर पर 2025 का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। शुभकामनाएं एवं आभार।